महाकवि मावल जी ब्रसड़ा कृत छंद माँ चाड़क ने चीरो जी कह रहे माथे कुछ विवाद है कि आ छंद महादान सिंह जी मेड़ूर करेड़ो है, लेकिन जो समय परिस्थिति और जन कारण आ छंद कहो गयो तो वो बालवान भाट और मावल जी ब्रसड़ा रे बीच रे में स्वाद तो इन कारण आ छंद उस वक्त कहे गयो तो और माँ भगवती की आराधना करी थी मावल जी बरसड़ा। और उन्होंने बालवान भाट के समक्ष एक शर्त रखी थी कि तू तो 6 महीने का बालक बोला था है, बालक जीवित प्राणी है, वो 6 महीने का भी बोलेगा, 12 महीने का भी बोलेगा, छोटा है तो भी बोलेगा क्योंकि वो जीवित है। 9 मुखा कुंभ घड़े के अंदर 9 मुख बना करके और उसमें आवाज आए कि वाह कविराज, वाह कविराज, वाह कविराज, तो मैं मानूंगा कि वास्तव में तो भगवती की आराधना करता है और भगवती तेरे ऊपर मेहरबान है, नहीं तो चारणों के ऊपर ही थी, चारणों के ऊपर ही रहेगी। इस प्रकार से उसने 52 रजवाड़ों में अपनी पैठ जमाई थी, वहाँ से वो जीत के आया था। और आखिर में लाखा फुलाने के आया तब उसने ये शर्त रखी कि यहाँ पर मेरे बराबरी में कोई कविराज बोलने वाला नहीं है, कविता कहने पर उस पर माँ भगवती की थी मेहरबानी नहीं होगी। तो इस वक्त की ये बात थी और उस वक्त ये माउल जी बरसड़ा ने ही छंद कहा था, ये हकीकत है। और उस छंद के खुद के अंतर्गत अपने आप में वो छंद खुद में ही परिपूर्ण साक्ष्य लिए हुए हैं, जिसमें उन्होंने दुए पहले सोरठा है जिसमें है कि गरढी भई गिरराज का सरवणे सुनती नहीं, मावल तणी माज लद राखे लोवड़ियाली। यहाँ कई कविराज कहते हैं कि माँ मावल माँ को कहते हैं, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट उसने कहा है कि मावल तणी माज। मावल तो किसी व्यक्ति का नाम बताया है, यहाँ पर तो कवि खुद भी इस चीज को समझते हैं। लज राखे लोवड़ियाली, मावल की तू लाज रखना माँ, ये लोवड़ियाली। देवी दे वाणी कहता कह वाणी वचन, देवी मेरे को ऐसी वाणी दे जो मैं कहता हूँ वो वचन सिद्ध हो। वो आई अपनी वृद्ध संभालो आप भी सती। हे भगवती, हे जगदम्बा, तू जो ये हमारा वृद्ध है उसको अब भी सती तुम ही संभाल पाती हो और तेरे निमित्त है। तय होती न होय दालद घर दूथी तने, जब तू है तो कवियों के घर कभी दालत नहीं रहती। कुरंग न बेसे कोई, ऐसा कोई रंग नहीं बैठे। जब तुम वाघ तणी थाए भी सती, जब माँ भगवती शेर पर सवार होती है तो कोई भी रंग उनके ऊपर कुरंग कभी नहीं बैठेगा, कुमती किसी की भी वहां नहीं चलेगी। थारा ने थल राज कल जुगियो डाकर करे जना मेटे, तो ये माय मेटे तो मोह माज वतोड़े जा विष हथी। बड़ के डाढ़ बराज कड़ के पीठ कमन ठरी, धड़ के नाग धराज वाग चढ़े जद विष हती। थल पेटा थर खड़ राकस खेदो करे, साज करे सुर राज वाटा घाटा विष हती। चाल राय रे जालरी झाली सेवक झंब, वलियो दिन टलियो विघन आंगण फलियो अंब। कुंभ बोलावण कारणे मावल करे मनंत, आमंत्रण सुन आवजो सातू बैन सगत। यहाँ पर भी मावल जी का नाम है कि कुंभ बोलाने के कारण मावल जी तेरे आगे मनंत करता है। आमंत्रण सुन आवजो सातों बहन आई, मेरा आमंत्रण सुन के सातों बहन शक्तियाँ यहाँ विराजमान हो। नव दुर्गा ना नमतरा निमतरा नवे लाख, ओडा कोडा हरकत हुए हिंगलाज रथाक। दे से जंजेरी रोक दुख परा बेड़ी खड़ पेच, बालक तेड़ी आवजे नेड़ी चालक नेज। घट रमण लागे घुमण नो मुख करे न्याल माई विराजो। ऊमट सवाणी शुभ बाल, यहाँ छंद ये दुआ उन्हीं का है और छंद भी यहीं से प्रारंभ होता है
के शुभ बालक देव संभालक सेवक झाल बम्बालक रोस झड़ विकरालक सिंह चढ़ बिरदालक खेतर पालक अग्र खड़े चखनक स्वरूप रचय चिर तालक दानव गालक शुंभ दयो प्रतपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो देवी जो गण चालक निज जजो रण तालक झाल सत्रां सिरालक के मई पालक शिव करे चमरालक जीज ढोलालक 64 तेज उजालक भाण तरय अकरालक घाट धरालक ओपत ठाट थरालक यान थजो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो दिविजो गण चालक निज जजो भरलक त्रिशूल बणय यंग भूषण कौर जरी परलक किय नचतां करलक बगावद निवर हार नगा हरलक इय परलक पहप का फूल झड़े मुख तेज रवि भरलक थजो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो देवी जो गण चालक निज जजो झटपट पाटांबर पहर 64 नाच यघट यमट नचय अटपट मुगट धरय सिर ऊपर रास सुभट प्रगट रचय झणनाट सुघट बजय पग झांझर थाट थड़ा सणनाट तजो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो देवी जो गण चालक निज जजो धम धम बजय घम घम नचय धर नेवर पे ठम ठम नथाम नम नम भवानी चामुंड नाचत है डम रूडम डम हथाम चम चम आभूषण अंग चमंकत भाण उदय गरी जान भजौ प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो देवी जो गण चालक निज जजो नम कह घम कह ठम कह पगन ऊपर चूड़ भुजाओं दम कह चम कह ब्रह्म कह दहु कुंडल कानन का छत्र छागलिया रम कह छम कह सम कह संदूर की रेख सवारत भाण भाल कैकू अभ कै भरिजो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो दिवि जो गण चालक निज जजो चल ताललकार हीलो मिल 64 हाक भेरू हलकार हसै नचता भड़कार बड़ो बड़ नाचत लाल चूड़ी मड़कार लसै तिलकां झिलकार करे पलका तिस मेत मुखां बलकार पजो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो दिवि जो गण चालक निज जजो चंड मुंड घुमंड बिहंड के चामुंड नवखंड अरु ब्रह्मांड नमः प्रचंड हुडंड भूखंड प्रखंड जतुंड मुंडा गणमाल तमय झुंड जो गण थुंड यो भंड झटो झट खंड रुचंड बिहंड खजो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो दिवि जो गण चालक निज जजो खल थो गण थोग अरोगण खुपर छेड़त जो गण जो सुखिलै मद भोगण मास अरोगण में मत घाव त्रमो गण दीत घिलै अंग रोग न भेट ढके पर जो गण कीत अमो गण रीत कयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो दिवि जो गण चालक निज जजो बज डाक त्रंबाक धमाक त्रिशूल बेहाक चंडी नव लाख हमें पढ़ धाक नरा चढ़ चाक पृथ्वी पर नाग सूरा असुराक नमय मद चाक ए राक पियाक हमें साई लोबक राक कराक लयो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो जो गण चालक निज जजो झण नाट बजय नचता पग नेवर व्योम डंका गण नाट बजय खण नाट खपरा खण नाट हुए रत खावण रोत छोल रत राछण नाट सजय नचता झण नाट बगा वजनेवर छत्र छटा क्षण नाट सजो प्रतपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो जो गण चालक निज जजो ब्रह्माणीय बाणीय वेद बचाणीय जाणीय माणीय चार जुगा असुराणीय घाणीय मार उडाणीय खेल भवानीय भेड़ खगाम सगताणीय बो बहनाणीय साथे नाच रुद्राणीय घाट नजो प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो गण चालक निज जजो जो गण चालक निज जयो चाल राय सहाज बधाज सुचारण गाज बजाज रिझाज गुणा
सुर राज नमो मह माज सुरापत खाय खलाम खपर बाज खणा गडगाम दे राज चढ़ाज गजा पर आद भवानी साज अयो प्रतपालक बालक रोग प्रजालक जोगण चालक निज जयो जोगण चालक निज जयो बुधवान निधान समो बलवान है थापना थान सुतान थपंग मेहरवान हो मई सुभियान मैया जान जुगान जिहांग जपंग महादान वरदान ब्रवे मन मावल चैन सदा अनुमान चयो प्रतपालक बालक रोग प्रजालक जोगण चालक निज जयो देवी जोगण चालक निज जयो। ऐसा महादान दो, ऐसा महावरदान दो हे भगवती, जिसका वर्णन मावल करके और मन में चैन धारण करे। ऐसी माँ से अरदास की थी। जात चालक ने जाज आस कर कवियन आवे प्रथम दर्शन पाय पात नवे निध पावे नमो ये आद अनाद नमो माँ चालक ने छी गुण गावा हिंगोल रवे छी डूंगरे छी कोहला शिखर सरसी गला गढ़ दाते अंबा गणी सगत मावल अर्जी सुनो जिणपुर हृदय जोगणी माँ जिणपुर हृदय जोगणी। छंद में मावल जी का नाम 4 जगह आता है और मावल का नाम माँ से नहीं है। यहाँ पर मावल का अर्थ मावल जी से ही है। तो मेरा अनुरोध है कि कविगण इस पर अपने विचार रखें और वास्तविकता का परिदर्शय करें। छंद अपने आप में ही पूरे साक्ष्य लिए हुए है और ये छंद खुद भी यही कह रहा है कि मैं मावल जी ने ही लिखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जबकि महादान सिंह बेड़ू ने नहीं लिखा था। ये समय और परिस्थितियों के अनुरूप लिखा गया था। इसमें 4 जगह माँ भगवती से उन्होंने उनका नाम भी आया और 4 जगह उन्होंने लास्ट कड़ी में पूरे सवाद का विवरण दिया है। बुद्धवान निधान समूह बलवान है। बालवान बुद्धिवान उनका नाम बताया था। उसका समय निदान ऐसा है जिसके कारण उनका समय बलवान है। उसने माँ भगवती की स्थापना सही समय पर करके और माँ भगवती की आराधना की है, जिसके कारण से माँ उनके ऊपर मेहरबान है। लेकिन अब हे भगवती तुम हमारे ऊपर मेहरबान हो, जिन्होंने जुगों जुगों से आपकी उपासना की है। ऐसा महादान, ऐसा मुझे वरदान दो जिसका वर्णन मावल ने अपने चैन मतलब शांति प्राप्त करने के लिए किया था। और उस जंग में उस शर्त पर मावल जी की विजय हुई थी और बालवान भाट उसमें हार गया था।